हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड। तो ये आपका मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। अब हम इस स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या होता है। ये जो है ये रिब्स है। ये जो है ये आपकी क्या है, रिब्स है। फीमेल्स में जो रिब्स प्रेजेंट होती है, और रिब्स के बीच में ये जो मसल्स है, ये सारी मसल्स जिनसे कि रिब्स आपस में अटैच रहती है। ये जो मसल्स है ये है पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है। अब जो मेमोरी ग्लैंड होती है, ये क्या है, मेमोरी ग्लैंड। ये एक मेमोरी ग्लैंड जो है वो बहुत सारे मेमोरी लॉब्स में डिवाइडेड होती है। तो ये जो है ये मेमोरी लॉब का स्ट्रक्चर है। ये मेमोरी लॉब का स्ट्रक्चर है। ये वाला मेमोरी लॉब जो है, इसमें आउटर साइड पे तो ये फैट के टिश्यूज होते हैं, ये फैट है। ये सारा जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ये पूरा क्या है, फैट। ये मेमोरी लॉब है। फिर ये यहाँ पे इन जिन मेमोरी लॉब्स में किसका सिंथेसिस होता है, मिल्क का सिंथेसिस होता है। फिर यहाँ पे ये क्या है, मेमोरी डक्ट्स। ये सारी क्या है, मेमोरी डक्ट्स। फिर ये मेमोरी डक्ट्स आगे जाकर किसका फॉर्मेशन करती है, एम्प्यूला। एम्प्यूला क्या होता है, हमेशा कोई भी पार्ट को कलेक्ट करने वाला उभरा हुआ जो पार्ट होता है उसे एम्प्यूला कहते हैं। तो ये भी क्या है, एम्प्यूला। फिर एम्प्यूला से एक डक्ट निकल रही है जो कि मिल्क के सक्शन में हेल्प करेगी। उस डक्ट को क्या कह रहे हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। और ये आगे की साइड पे क्या है, निप्पल। ये आपका पूरा ब्रेस्ट का या फिर मेमोरी ग्लैंड का क्या है, स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस देखते हैं अपन। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, अ प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ गैमेट अकर्स। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, गैमेट का। तो गैमेट दो होते हैं, स्पर्म और ओवम। स्पर्म का फॉर्मेशन आपको पता है किससे होता है, टेस्टिस से स्पर्म, और ओवरी से ओवम। ये होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो 2 टाइप्स का होता है। जो टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो ओवरी से ओवम का फॉर्मेशन होता है ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा, oogenesis। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की डिफाइन क्या हो गई, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम थ्रू ओवरी इज नोन एज oogenesis। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अपन डायग्राम देखेंगे। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का इंटरनल डायग्राम देखेंगे हम।
ये आपकी स्पर्मेटोगोनियल सेल्स है। मैंने आपको दो तरह की सेल्स बताई थी, किसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोगोनियल सेल्स और लेडिक सेल्स बताई थी। तो उसमें से ये कौन सी है? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, जो कि स्पर्म का सिंथेसिस करेगी। फिर आगे आप जब पढ़ेंगे तो यही स्पर्मेटोगोनियल सेल्स में से कुछ सेल्स किसकी तरह एक्ट करती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये इनमें से ही एक सेल जो है उसने किसकी तरह एक्ट किया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। फिर इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये है आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यानी ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा और उससे क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ये सारे तो क्या है? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। फिर इनमें से ही कुछ सेल्स किसकी तरह एक्ट कर रही है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें क्या हुआ? मियोसिस, और क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म बन जाएगा। ये आपकी है सर्टोली सेल्स। फंक्शन मैंने आपको सर्टोली सेल्स का पहले ही बताया था कि क्या होता है। सर्टोली सेल्स नरिशमेंट देती है इसको स्पर्म को बनने के बाद। ये आपके स्पर्म जो है वो किससे? सर्टोली सेल से आकर के अटैच हो गए, जिससे कि इनको क्या मिलेगा? नरिशमेंट। ये ऐसे खूब सारे स्पर्म यहाँ पे आएंगे बनने के बाद। ठीक है। तो ये आपका डायग्राम हो गया जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसका एक इंटरनल डायग्राम, जिसमें कि बताना है स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। अब अपन एक सेल डिवीजन का एक और डायग्राम देखते हैं, जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो होता कैसे है। ये आपकी है स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। जो माइटोसिस के थ्रू धीरे धीरे डिवाइड होकर के खूब सारी स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बनाती है। ये आपकी सारी है स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। फिर इनमें से ही एक स्पर्मेटोगोनियल सेल्स ने किसकी तरह एक्ट किया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिवाइडेशन होगा, जिससे कि क्या बनेगा? यानी यहां पे क्या होगा? मियोसिस। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। ये आपका हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसमें कि कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23। मियोसिस फर्स्ट हो गया है, जो क्रोमोसोम है वो 46 से हाफ हो गए, तो कितने बन गए? यहां तक कितने थे? 46, और यहाँ कितने हो गए? 23।
फिर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये और आगे डिवाइड हो जाएगा, और क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड्स। यहां पे भी ये कौन सा है? मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड के बाद जो डिवाइडेशन हो जाता है उसमें क्या बन जाते हैं? स्पर्मेटिड्स। फिर ये जो स्पर्मेटिड्स है ये आगे जाकर के क्या बनाते हैं? मैं स्पर्म का डायग्राम ज्यादा अच्छे से नहीं बना रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है स्पर्म का स्ट्रक्चर, तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको बन जाएंगे स्पर्मेटोजोआ। ये इस तरीके से सेल डिवीजन के थ्रू क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो कि माइटोसिस के थ्रू कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रही है, वो डिवाइड हो रही है। उसके बाद सारी स्पर्मेटोगोनियल सेल्स में से कुछ किसकी तरह एक्ट करती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह। फिर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें मियोसिस के थ्रू क्या बन जाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और क्रोमोसोम्स कैसे हो जाते हैं? हाफ। क्योंकि अपन ये जानते हैं कि गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड नहीं होते। हैप्लॉइड का मतलब है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाते हैं? हाफ। और मियोसिस हो रहा है जो कि आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो। मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट के थ्रू कितने हो गए? क्रोमोसोम 23। और क्या बन गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसने वापस से डिवाइडेशन करा मियोसिस सेकंड। और मियोसिस सेकंड से जैसे कि अपन जानते हैं मियोसिस फर्स्ट में एक सेल से 2 सेल बनती है, यानी एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाती है। और मियोसिस सेकंड में 2 सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाती है? 4 सेल्स में। उसी तरह का डिवाइडेशन यहाँ हुआ है। मियोसिस फर्स्ट से 1 सेल से 2 सेल्स बनी है, फिर 2 सेल से 4 सेल्स बनी है। तो ये क्या है? मियोसिस सेकंड, जिसने क्या बनाया है? स्पर्मेटिड्स। फिर स्पर्मेटिड्स जो है आपकी वो ग्रो करके क्या बनाती है? डेवलपमेंट के थ्रू स्पर्मेटोजोआ। फिर ये स्पर्मेटोजोआ के जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। ये आपको एक टर्म पढ़नी है स्पर्मिएशन। इसकी डिफाइन क्या होती है? रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये क्या हो गया? स्पर्मिएशन। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज नोन एज स्पर्मिएशन। और ये जो स्पर्मेटिड्स है इनका डेवलप होकर के स्पर्मेटोजोआ फॉर्म करना, यानी ये तो एक राउंड स्ट्रक्चर है, इस राउंड स्ट्रक्चर से जो ये टेल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है ये प्रोसीजर कहलाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहलाएगा? स्पर्मियोजेनेसिस। यानी स्पर्मियोजेनेसिस की डिफाइन क्या होगी? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स, ये जो कि यहां पे हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर हो गया? इस पर 2 टर्म्स आपको मेन पढ़नी है, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन मैंने आपको बता दिया, और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? ये प्रोसीजर। फिर इसके आगे ये स्पर्मेटोजोआ बनने के बाद ये जब रिलीज हो जाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, तब इस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ तक आपका क्लियर है? स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे oogenesis और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म।